हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विकास। आज की इस वीडियो में मैं स्ट्रिंग की मेथड के बारे में बताऊंगा। पाइथन में स्ट्रिंग मेथड्स क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट मेथड होती है अपर, लोअर एंड फिर अगेन काउंट एंड रिप्लेस एंड स्ट्रिप। ये चार पांच मेथड है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपर। अपर का मतलब है कि स्ट्रिंग, अगर ये कोई स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर आपको पूरे अपर केस में चाहिए, तो आप अपर का मेथड का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। प्रिंट प्रिंट से हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके ही देखते हैं, अप्लाई करके ही देखते हैं होता है कि नहीं। टू अपर, ये अगर मैं इसको अपर को प्रिंट करता हूँ तो मेरे को जो भी करेक्टर है पूरे अपर केस में मिलते हैं। हेलो कोड कोड वास माय नेम इज विकास, है ना। तो अब सेम इसी की जगह हम ये लोअर केस से यूज करेंगे। लोअर केस का मतलब ऐसे कि जो स्ट्रिंग पूरी मीन्स के स्ट्रिंग के करेक्टर हैं, जो जैसे सी कैपिटल लेटर है यहाँ पे और विकास कैपिटल लेटर है, तो यहाँ पे इस सभी स्ट्रिंग के करेक्टर को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोअर और इसको मैं प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखो आप, सभी स्ट्रिंग के करेक्टर जो हैं स्मॉल लेटर में हो गए हैं। तो आप अपर और लोअर का यूज कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग कभी आपको अपर केस में दिखानी हुई या कोई लोअर केस में स्ट्रिंग यूज करना हुआ, तो आप इन दो मेथड का यूज कर सकते हैं। और तीसरा है काउंट। काउंट का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रिंग लिखी है मेरे पास, तो इसमें कोई कैरेक्टर हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड ऑन स्ट्रिंग, मीन्स कि कितनी बार एक कैरेक्टर आया है। जैसे यहाँ पे मैंने एल एल को चेक किया है, एक बार मैं फिर से यहाँ चेक करके बता दूंगा। काउंट, COUNT, काउंट और एल एल यहाँ पे टू टाइम्स आना चाहिए। मेरे को टू टाइम्स हेलो में दिख रहा है, बस टू टू आया। जैसे यहाँ पे हेलो पे दिख रहा है, अगर मैं ए को चेक करूँ तो ए भी चेक कर सकते हैं। ये थ्री टाइम्स आया, काउंट कर लेते हैं थ्री टाइम कहाँ कहाँ। एक कोड वॉश में है, एक माय नेम नेम में है और एक विकास में है। तो काउंट से चेक कर सकते हैं किसी कैरेक्टर का स्ट्रिंग में। और अगर तीसरी मेथड, चौथी मेथड है रिप्लेस। अगर कोई स्ट्रिंग आपको रिप्लेस करने है किसी दूसरे स्ट्रिंग से, तो यहाँ पे रिप्लेस मेथड का यूज होगा, जिसमें दो पैरामीटर होंगे कि किस स्ट्रिंग को रिप्लेस करनी है, किससे रिप्लेस करनी है। जैसे मेरे को मैं एपीआई बनाता हूँ, वेब एपीआई या फास्ट एपीआई, तो उसमें मेरे को अगर कोई सक्सेस रिस्पॉन्स लेना होता है, तो वो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसको सक्सेस कर रखा है। अगर कभी एरर आती है तो मैं उसको एरर से रिप्लेस करने के लिए मेरे को ये मेथड का यूज करना पड़ता है। तो मैं इसको करता हूँ फटाफट से यूज करके, जैसे रिप्लेस कॉपी करके ही लिख देता हूँ डायरेक्ट रिप्लेस। अभी यहाँ पे जैसे हेलो कोड वॉश की जगह कुछ दूसरा ले चेंज कर सकते हैं, तो ये कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे मेरे को दूसरी मेथड, मतलब दूसरा वर्ड जिससे रिप्लेस करना है, अगर मैं ABC लिख देता हूँ तो वो डायरेक्ट चल जाएगा। ये देखो, हेलो ABC माय नेम इज़ विकास, तो ये चल चुका है। फिर हम ये स्ट्रिप मेथड का यूज बता रहा हूँ। स्ट्रिप मेथड का यूज है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस जो होती है कैरेक्टर के स्ट्रिंग के आगे और पीछे, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में एक्स्ट्रा स्पेस होती है। कभी अगर आप कोई इनपुट बनाते हैं, इनपुट फील्ड, कभी यूजर ने टाइप टाइप करके कुछ भी डाला, फिर उसके बाद स्ट्रिंग लिखना चालू किया और बाद में भी स्पेस स्पेस कर दिया उसने, तो आपके पास वो स्ट्रिंग लेंथ बढ़ जाती है। तो उसको आप स्ट्रिप कर सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट की जो एक्स्ट्रा स्पेस बनी उसको आप रिमूव करना हो, तो आप स्ट्रिप मेथड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके बताता हूँ। अगर मैं इसमें करता हूँ ये स्पेस और
ये ये स्पेस है ना। तो इसको सेव करते हैं और मैं दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिप मेथड को भी कॉपी करके अप्लाई करता हूँ और रियल स्ट्रिंग भी प्रिंट करते हैं। ये हो गई स्ट्रिप मेथड का यूज करके, और एक कॉपी करके मैं रियल स्ट्रिंग भी प्रिंट कर देते हैं कि अभी रियल स्ट्रिंग क्या है। तो इसको प्रिंट करते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे ये रियल स्ट्रिंग है जो कि ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रही है। ये देखो, अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ तो ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे से, है ना। अगर मैं यहाँ भी कर्सर करता हूँ, जहाँ कर्सर जाएगा वो वहाँ पे, यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस आई और यहाँ पे, और स्ट्रिप के बाद वो यहाँ देखो आप पूरा एकदम। तो ये मेथड थी स्ट्रिंग की। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो पे। 30 दिन का चैलेंज लिया है मैंने कि कंप्लीट कर देंगे पाइथन, तो मैं बता के ही जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।